हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम डिस्कशन करेंगे अपने कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि नेशनल इनकम हमारी क्या होती है और जो उसके कॉन्सेप्ट थे हमारे वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जीडीपी क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, इन सब के बारे में हमने ओवरव्यू लिया था। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन फुल डिस्क्रिप्शन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे कि ये जो टर्म्स पढ़े थे हमने नेशनल में, जो कॉन्सेप्ट थे हमारे नेशनल इनकम के, वो क्या क्या होते हैं, उन सब का मतलब क्या है। तो आइए समझते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, जिसको हम कहते हैं जीडीपी। नॉर्मली हम लोग ये जीडीपी का नाम सुनते हैं कि एक देश की जो जीडीपी है वो क्या है, ठीक है ना। जो एक देश की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है वो कैसी होती है, क्या होती है, किस पे डिपेंड करता है। हम किस देश को वेल डेवलप्ड कह सकते हैं, किस देश को डेवलपिंग कहेंगे, ये सब जो डिटरमाइन किया जाता है वो हमारे जीडीपी के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि हम ये जीडीपी का अर्थ क्या है। तो देखिए, जीडीपी इज द सम ऑफ मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। देखिए, जीडीपी का क्या मतलब है कि जीडीपी इज द सम ऑफ मनी वैल्यू। ये सम होता है मनी वैल्यू का ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो अंतिम गुड्स होती है हमारी, जो अंतिम वस्तु होती है, फाइनल गुड्स जो कि फाइनली प्रोड्यूस करने के बाद आती है, जो फाइनल गुड्स है एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं एक देश के द्वारा, ठीक है ना। एक डोमेस्टिक टेरिटरी, एक घरेलू जो हमारी सीमा होती है उसके अंदर एक देश के, जो एक लेखा वर्ष के दौरान, अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो भी चीज़ के प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है, उन सब का मनी वैल्यू क्या कहलाता है, हमारा जीडीपी कहलाता है। ठीक है ना। समझ में आया क्या कि एक देश के द्वारा, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के द्वारा, एक घरेलू सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष के दौरान जितने भी हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उन सब का मनी वैल्यू क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। ठीक है। एक देश की जीडीपी है वो किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है, इसी प्रकार से फाइंड आउट की जाती है, जिसमें देखा जाता है जीडीपी बराबर होता है हमारा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। देखिए क्या मतलब है, सी फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक हाउस होल्ड के द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा कितना कंजप्शन करने पर खर्चा किया जा रहा है, प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, प्लस एक देश में गवर्नमेंट भी वर्क करती है तो गवर्नमेंट का भी खर्चा कितना है, और प्लस होता है उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक देश से हम दूसरे देश, एक देश दूसरे देश से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो भी कितना है। इन सबको यदि जब हम सम करते हैं तो हमारा फाइंड आउट होकर के आता है जीडीपी। ठीक है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, हम कितना ये टोटल जो जब हम कैलकुलेट करते हैं इनका, तो हमारे एक देश की जीडीपी फाइंड आउट होती है। ठीक है। इससे हम इस जीडीपी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक देश है वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है। आगे आता है हमारा जीडीपी एट एमपी। देखिए, है तो जीडीपी ही, बट एट एमपी, एमपी का मतलब है यहाँ पे मार्केट प्राइस है। देखिए, मार्केट प्राइस का क्या मतलब है, नॉर्मली मार्केट प्राइस का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। मार्केट प्राइस में जो मार्केट में वैल्यू चल रही है, मींस द फाइनल गुड्स ऑफ द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्स एंड एक्सक्लूडेड द सब्सिडीज गिवन बाय द गवर्नमेंट। देखिए, जो जीडीपी एट एमपी का मतलब है, जीडीपी है वो मार्केट प्राइस पे है। इसका कहने का मतलब है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी फाइनल वैल्यू, जिसमें इंक्लूड होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस इसलिए इंक्लूड होंगे क्योंकि जो चीज़ फैक्ट्री से बन करके मार्केट तक आया होगा तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस है वो ऐड हुए होंगे। ठीक है। जैसे कि अब हमारा जीएसटी इंक्लूड होता है, तो हम जो फाइनल गुड्स एंड जो फाइनल गुड्स जो हम परचेज करते हैं उसमें हमारा जीएसटी है वो इंक्लूड होता है। तो इसलिए यहाँ पर इंक्लूड होगा क्या, हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी, एंड एक्सक्लूडेड द सब्सिडीज गिवन बाय द गवर्नमेंट। जो सब्सिडीज, जो छूट जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है वो एक्सक्लूड होती है, वो निकाल करके। मीन्स जीडीपी एट एमपी जब हम फाइंड आउट करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज करते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से यदि सब्सिडीज घट जाती है तो आता क्या है हमारा जीडीपी एट एमपी। और जीडीपी कैसे निकलता है, जस्ट अभी अभी ऊपर डिस्कशन किया है कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इस प्रकार से हमारी जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट होती है।
देन हम डिस्कशन करेंगे जीडीपी एट एफसी के ऊपर, मीन्स फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर। जस्ट अभी अभी डिस्कशन किया था हमने मार्केट प्राइस के ऊपर, मार्केट कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस, बात एक ही है। अब हम बात करेंगे जीडीपी एट एफसी, फैक्टर कॉस्ट के बारे में। तो देखिए, द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, यहाँ कहने का मतलब है कि जो जीडीपी है, जीडीपी एफसी, वो कैसे निकलता है हमारा, कि मनी वैल्यू फाइंड आउट होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि बेस्ड होता है कॉस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारा जो खर्चा आया है उसको इंक्लूड किया जाता है इसमें, ठीक है ना। वो उससे निकलता है हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अभी जो प्रोडक्ट है वो हमारा फैक्ट्री में ही है, अभी फैक्ट्री से वो मार्केट में आया नहीं है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इंक्लूड इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, जीडीपी एट एफसी है, क्या होता है, जीडीपी एमपी में से इनडायरेक्ट टैक्स घटा दीजिए और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सब्सिडी दी जाती है, छूट दी जाती है, उसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो क्या निकल जाएगा हमारा, जीडीपी एट एफसी, फैक्ट्री कॉस्ट निकल जाएगा। ओके, देन अब हम डिस्कशन करेंगे जीएनपी, मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो आइए समझते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है। देखिए, वहां पर डोमेस्टिक चल रहा था, मीन्स एक घरेलू सीमा के अंदर, अब ये नेशनल हो गया, मीन्स पूरे एक राष्ट्र की आय कितनी होगी, ठीक है। तो जीएनपी, अब देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट होता है, पहले डोमेस्टिक था, अब ये नेशनल हो गया है, अब इसका जो क्षेत्र है वो बढ़ गया है। तो देखिए, जीएनपी में भी डिफाइन एज द सम ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ कहा गया है कि जो जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, उसको डिफाइन कर सकते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो अभी अभी जीडीपी था, तो सम ऑफ जीडीपी एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि जो विदेश से, देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड से, विदेश से, बाहर से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना जो इनकम है वो हमारा जनरेट हुआ है। यहाँ का है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम इन से, तो विदेश से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना इनकम हमारा अर्न हुआ है, गेट हुआ है हमको, तो उन दोनों का सम, जीडीपी एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इन दोनों का यदि सम कर दिया जाए तो क्या फाइंड आउट होता है हमारा, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो जीएनपी का क्या फॉर्मूला है, जीडीपी प्लस एनएफआईए, एनएफआईए मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमारा जीडीपी कितना हुआ है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमारा नेट जो वैल्यू है फ्रॉम अब्रॉड से वो कितना हुआ है, उनको यदि सम कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है जीएनपी। और जीडीपी का क्या फॉर्मूला, जस्ट प्रीवियस अभी अभी हमने डिस्कशन किया है, सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम प्लस एन एफ आई ए। इस प्रकार से हमारा जो जीएनपी है वो फाइंड आउट होता है। आइए समझते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने बता तो दिया आपको, जो विदेश से पैसा अर्न होता है, इसको थोड़ा सही तरीके से समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड फॉर प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज। देखिए, यहाँ कहा गया है जो डिफरेंस बिटवीन इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, इनकम रिसीव हुआ फ्रॉम अब्रॉड से, फॉर प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज। ये इनकम रिसीव क्यों हुआ है, क्योंकि हमने फॉर प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज, क्योंकि हमने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई है वहां पर, एंड इनकम पेड टुवर्ड द सर्विसेज बाय फॉरेन नेशनल इन द डोमेस्टिक कंट्री। और जब इनकम हम पेड कब करते हैं, विदेश में हम इनकम पेड इसलिए करते हैं क्योंकि जो फॉरेनर थे वो हमारे नेशनल डोमेस्टिक कंट्री, उन्होंने हमको डोमेस्टिक कंट्री में क्या दिया है, सर्विस दिया है। तो देखिए, इन रिटर्न में हमको रिवॉर्ड्स में मिलता है। जैसे हमने उन्हें फैक्टर सर्विसेज दिया तो उन्होंने हमको रिटर्न में क्या दिया, इनकम जनरेट किया उन्होंने, हमको रिसीव करवाया। और वहीं जब वो लोग हमको सर्विसेज देंगे तो हम उनको क्या करेंगे, पेड करेंगे इनकम। तो वही कहलाता है हमारा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये एक हमारा होता है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड और एक होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो फ्रॉम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड करते हैं हम, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से निकल के फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो देखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी कैसे निकलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमको डोमेस्टिक प्रोडक्ट का नेट निकालना है कि नेट एक्चुअल वैल्यू उसकी कितनी है। तो जीडीपी में से हम उसके डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे, ठीक है। जब हम उसके डेप को माइनस करेंगे तो हमारी नेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। नेट वैल्यू किस प्रकार से आ जाएगी, एक बार समझ भी लीजिए आप। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 10,000 रुपये का है, अब 10,000 रुपये का है, मान लो वो 2 साल उसका हमने कंटिन्यूसली तरीके से यूज़ कर लिया है, तो सीधी बात है तो पता है हमको उसकी वैल्यू, उसकी गिरावट आ जाएगी। अब यदि उसकी एक नेट वैल्यू पूछी जाती है आपसे, तो नेट वैल्यू आप क्या कहोगे,
ठीक है। तो देखिए डेप उसमें लग चुका है क्योंकि उसकी वैल्यू गिरावट आ चुकी है। तो अब ये तो नहीं कहोगे कि उसकी वैल्यू 10,000 की ही है, आप उसमें से लेस करोगे उसके डेप्रिसिएशन। तो जब 10,000 में से आप मान लो 2,000 का डेप्रिसिएशन लेस करोगे, कितना बचेगा? 8,000 रुपीज़। तो 8,000 रुपीज़ है वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तुम्हारा कहलाएगा, ठीक है। अब वहीं हमारा निकाल जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो सीधी बात, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन तो लेस होना ही होना है क्योंकि नेट निकालना है हम लोग, और ग्रॉस निकालते हैं तो डेप हमारा प्लस होता है, ग्रॉस वैल्यू जब हम फाइंड आउट करते हैं, और नेट करते हैं तो लेस होता है हमारा डेप्रिसिएशन प्लस NFI, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। ये क्या होता है? इज द सम ऑफ टोटल वैल्यू टोटल ऑफ इनकम अर्न बाय ऑल पीपल्स ऑफ द नेशन। ये क्या गया है कि जो NNP है इसका मतलब है कि एक राष्ट्र के जो लोग हैं उनके द्वारा टोटल इनकम जो अर्न किया गया है विद इन द नेशनल बाउंड्री और अब्रॉड, अपने राष्ट्र के बाउंड्रीज के अंदर या फिर विदेश में एक नेशनल व्यक्ति के द्वारा, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है? हमारा NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे जो कुछ कॉन्सेप्ट्स नेशनल इनकम के। थैंक यू।